जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि ओमान की लीडरशिप जो है वो पिछले साल भारत आई थी। अब हो ये रहा है कि जो ओमान है, ओमान की जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन ऑफिस और इंडिया फाउंडेशन, ये मिल के इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फ्रॉम 16 टू 17th ऑफ द फरवरी। और जिसका जो थीम है दैट इज़ वॉयजेस टू द न्यू होराइजन्स ऑफ द मैरीटाइम पार्टनरशिप। आपको पता है ओमान पाकिस्तान से कितना दूर है? ओमान पाकिस्तान से वो जिसे कहते हैं ना, इट्स जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे। आप एक पत्थर फेंकेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएँगे। बिल्कुल ग्वादर के साथ। और आपको इस चीज़ का भी पता है, आपको इस चीज़ का भी पता है कि ग्वादर जो है, वो पाकिस्तान की जो है वो ओमान से खरीदा हुआ है। और ये जो इतना बड़ा इवेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर फाइनेंस कर रहे हैं along with the Oman's foreign ministry। इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं राम माधव, जो कि आरएसएस के मेंबर हैं। वो बेसिकली इंडियन ओशन रीजन के ऊपर बात कर रहे हैं। आरएसएस के आई थिंक ही हैज़ बीन वेरी एक्टिव, वोकल, ठीक है ना जी? वो बंदे रहे हैं। राम माधव बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं वैसे। और इस चीज़ को ज़हन में रखें कि बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, समझदार बंदे हैं। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर वो नरेंद्र मोदी को जाके सपोर्ट करते हैं। और अब ये जो आप समझ लें कि जो वहाँ ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर बिन हम्माद और डॉक्टर जयशंकर जो हैं, और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वांग, बहरीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद, भूटान, ईरान, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, सेशल्स, एरिट्रिया, सब आएँगे। कौन नहीं आएगा? पाकिस्तान नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात? पूरे के पूरे खित्ते को। भई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया की भी फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, पेनी वांग से बड़ा अच्छा ताल्लुक है जयशंकर का। उन्होंने इन्विटेशन भेजा होगा, उन्होंने ठक कबूल किया होगा कि हमें ऑस्ट्रेलिया को मिडल ईस्ट में इन कर रहे हैं इंडियंस। इंडियंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें इन कर रहे हैं। अब नेपाल, श्रीलंका, भूटान। मैं कल एक जगह एक लेक्चर दे रहा था, दैट वाज़ ऑन द चेंजिंग स्ट्रेटेजिक कल्चर। तो मैं यही तो कह रहा था कि बेसिकली जो लीडरशिप है, जो लीडरशिप है इंडिया की, वो क्या कर रही है? इट इज़ बेसिकली रीडिफाइनिंग साउथ एशिया और देयर इज़ एन एंड ऑफ साउथ एशिया। उन्होंने नेपाल को, श्रीलंका को, सेशल्स को, मालदीव्स को, भूटान को, सबको बुला लिया वहाँ पे और उस खित्ते को लिंक कर दिया। इंडियन ओशन रीजन को वो बड़ी अहमियत दे रहे हैं, साउथ एशिया को उन्होंने काट दिया इस खित्ते से। एंड पाकिस्तान डज़ नॉट हैव एनी प्लान, याद रखिएगा। तकरीबन दुनिया के 27 फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, 45 ममालिक से। और ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को भी बुलाएँ। ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान, ये है ओमान की पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी। और हमारी उनके साथ डिप्लोमेसी इस लेवल पे है कि 27 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो इकट्ठे होंगे, कहाँ पे होंगे? ग्वादर से 30 मिनट दूर। आपको पता है इतने ही, मेरा ख्याल है 30-40 इतना मिनट ही है। पाकिस्तान से एटीआर जहाज़ चलते हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट। पाकिस्तान से इंटरनेशनल फ़्लाइट ग्वादर से चलेगी, ओमान जाएगी, एटीआर, पीआईए लेके जाएगा। ठीक है सर? आई समझ? 45 ममालिक के अटेंडेंस होगी, 27 फॉरेन मिनिस्टर्स होंगे। इंडियन ओशन रीजन के ऊपर मल्टीलैटरल एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली इंडियन ओशन रीजन एक इंडियन ओशन कमीशन है। ब्रिक्स भी वहाँ पे होगी,
सारी दुनिया होगी सिवाय पाकिस्तान के, एंड स्टिल वी बिलीव दैट वी आर नॉट आइसोलेटेड। ये इंडिया की बेसिकली प्लान ही ये है कि आपको आइसोलेट करना। इंडिया का मेजर जो फोकस है वो आइसोलेट करना है। और ओमान का विजन 2040, भाई एक मुल्क ओमान से 30 मिनट दूर है बाय एयर, वो कह रहा है कि जी हमारा विजन 2040 है, लेकिन उन्होंने माइनस पाकिस्तान कर दिया है। अब मुझे बताएं कि मैं कैसे मानूं कि हम बड़े प्रोएक्टिव हैं। ये जो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रीन्यूएबल एनर्जी, बताएं ना मुझे, मैं कैसे मानूं। राम माधव तो कहते हैं कि हमारे तो बड़ी पार्टनरशिप जो है, सिविलाइजेशनल कजन्स हैं हम 5000 साल से। तो वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड्स? सिविलाइजेशनल कजन्स हैं। इतना मजबूत बॉन्ड है बिटवीन ओमान एंड इंडिया, यू कांट इवन इमेजिन। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो वो कहते हैं जी हमने तो वहां पे बात करनी है, यानी कि पूरी दुनिया, सारा मिडल ईस्ट, यानी कि मिडल ईस्ट ये नहीं कह रहा पाकिस्तान को बुलाएं। ओमान का विजन 2040 क्या है? ओमान का विजन 2040 क्या है? कैसी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन कह रहे हैं कि एक मुल्क जो ओमान से आधा घंटा दूर है, उसको ओमान ने बाहर रखा हुआ है। एक मुल्क जो ओमान से आधा घंटा दूर है, उसको ओमान ने बाहर कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को बुला लिया। ठीक है ना जी। ब्रिक्स में से कहां से ब्राजील को बुला लिया। ये है इंडिया का प्लान टू आइसोलेट पाकिस्तान। इंडिया इज रीड्राइंग, आप तमाम मुसलमान ममालिक के जरिए ही आपको आइसोलेट किया जा रहा है। तमाम मुसलमान ममालिक के जरिए ही आपको आइसोलेट किया जा रहा है, और कुछ नहीं। और खिंचवाओ तस्वीरें, तस्वीरों के साथ तो नहीं दुनिया इकट्ठी होती ना आपके साथ आएगी। तस्वीरें तो दे, तस्वीरें तो सारा कुछ नहीं है। तस्वीरें तो सारा कुछ नहीं है। समझ रहे हैं बात को? दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं तो इसको ऐसे समझता हूँ, आपने फैसला करना है कि आपने क्या करना है। क्या आपने ऐसे ही रहना है जैसे आप हैं? आपने ऐसे ही रहना है जैसे आप हैं, कि आपने कोई बेहतरी करनी है? स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज, अनफॉर्चुनेटली। वो जिसे कहते हैं ना कि एक आई विश कि कुछ ऐसे हालात पैदा हों, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो कि पाकिस्तान समझ सके कि हालात किधर जा रहे हैं। वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ पे हैं। वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ पे हैं। ठीक है जी। सो मैं तो जस्ट यही आई विश कि मैं हमारी लीडरशिप जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सके कि वे डू वी स्टैंड, हम कहाँ खड़े हुए हैं इस सारी गेम के अंदर। अनफॉर्चुनेटली कि ओमान आज, ओमान कौन है? ओमान पाकिस्तान का नेबर है। ओमान पाकिस्तान की ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है। और ओमान आज क्या कह रहा है कि हम पाकिस्तान को नहीं बुलाएंगे इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में। इस पे आए बात करें मेरे साथ कोई। ओमान का विजन 2040 जो है वो ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील से मिलता है, पाकिस्तान से नहीं मिलता। ओमान का विजन 2047 ब्राजील से मिलता है, साउथ अफ्रीका से मिलता है। यानी कि दुनिया के, आप जरा सारे के सारे देख ले कॉन्टिनेंट्स, कितने कॉन्टिनेंट्स। ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ब्राजील, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका से आ रहे हैं सेकंड कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से
क्योंकि ब्रिक्स नेशंस भी आ रही हैं। वो आई थिंक नाइजीरिया, एक आधा और मुल्क भी, कीनिया, अफ्रीका से, मिडल ईस्ट से बहुत सारे मुल्क, एशिया से बहुत सारे मुल्क, एवरी कंट्री, हर मुल्क आ रहा है। लेकिन ओमान का विजन 2047 पाकिस्तान के नेबर से नहीं मिलता। वी आर ए नेबर। ओमान की आप जाके डेफिनेशन निकाले ना, जो राम माधव कहते हैं कि हम 5,000 साल पुराने कजन है, सिविलाइजेशनल कजन। 5,000 साल पुराने सिविलाइजेशनल कजन हैं हम। 80% आप वो इंडियंस कहते हैं जी ट्रेड तो जो है वो यहाँ से होती है, इंडियन ओशन ट्रांजिट से होती है। 40% वर्ल्ड ऑयल सप्लाई यहाँ से है, 64% ऑयल ट्रेड यहाँ से होती है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ये चोक पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ मलाका चोक पॉइंट है, तो हम कहाँ पे हैं? हमारी नेवी किधर है? हमारा ध्यान ही नहीं है, सीधी सी बात है यार, हमारा ध्यान ही नहीं है। ये होता टर्की। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात की कि हम उसको लेके चलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई, इट विल गो टू अबू धाबी, और देर वहां से मिडल ईस्ट, सऊदी अरब, ममालिक को मिलाता हुआ अपना जाएगा इजराइल, वहां से जाएगा मेडिटेरेनियन, वहां से जाएगा ग्रीस, इटली, स्पेन, फ्रांस। तो टर्की ने कह दिया ये कौन सा ट्रेड रूट है जो हमारे बगैर कंप्लीट है? आप यूरोप जा ही नहीं सकते, यू हैव टू कम टू अस। पाकिस्तान के मुंह में आवाज ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के मुंह में आवाज ही कोई नहीं बोलेगी। मैं इसको कहता हूं दिस इज ए पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस इज टू टॉक नथिंग। ठीक है जी, आपने बोलना नहीं, बस चुप, बोलना नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए भाईजान आपकी, ये है हमारी पॉलिसी। ठीक है जी, ये है हमारी पॉलिसी। ये है हमारी पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। नरेंद्र मोदी जो है वो उसने ओमान को ऐसे, वो जिसे कहते हैं ना राम राम करना, राम राम कर लिया उन्होंने। उन्होंने राम राम कर लिया और जाकर पायरे इधर आओ ना, तुसी तो दसिए की करना है, तुस भाई तुसी इधर आओ, करना की इधर गल करो साढ़े नाल। समझ रहे हैं, ये चीज है। सो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, रियलाइज करें कि हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड, वे डू वी स्टैंड, कि हम जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक बिल्कुल डिफरेंट लाइन एंड लेंथ में, हमारा हमारा मिजाज ही डिफरेंट है। यानी कि ओमान को हमारा नहीं पता। ओमान इंडिया के इन्फ्लुएंस में इतना है कि ओमान को हमारा पता नहीं है कि हम ओमान के नेबर हैं और उसको बुलाना है। यानी इंडियन ओशन रीजन में ये, इसको आप इंडिया का इन्फ्लुएंस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसको आप आइसोलेशन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसको आप ये नहीं कहेंगे कि मुस्लिम वर्ल्ड आपको किस लेंस से देख रही है? कौन सी मुस्लिम वर्ल्ड? आपका नेबरिंग कंट्री इंडिया के कहने पे आपको ना बुलाए और आप कहते हैं वो आपको कश्मीर पे मदद करेंगे। वो आपको इंडिया के कहने पे कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाते, अपने विजन 2040 में शामिल नहीं करना चाहते। आपको विजन 2040 में शामिल नहीं करना चाहते, और आप क्या कहते हैं? हम उनको कश्मीर में मदद लेंगे, उनसे ले लो मदद तुझे। ये ख़त्म करो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पायजान इस मुल्क के अंदर। अगर तरक्की करनी है, दुनिया अब आपको सीरियस नहीं लेती। इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बाय हुक और क्रुक ख़त्म करो और रास्ते बनाओ मुस्तकबिल के, रास्ते बनाओ मुस्तकबिल के, रास्ते बनाओ, रास्ते बनाओ मुस्तकबिल के, कि हाँ जी क्या रास्ता है हमारा। ठीक है सर, रास्ते बनाओ। काश हमें पता चल जाए रास्ते कैसे बनाने हैं।
अब ओमान भी आपको इग्नोर कर गया। ओमान रिफ्यूज टू इनवाइट अस। आई विश आई कैन टॉक मोर ऑन दिस।